जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज़ बाय राधिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब अंग्रेज़ों ने लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और आज उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक जी, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और आज की तारीख में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे इंडियन ओरिजिन के होने के बाद भी उन्होंने अपनी कामयाबी का परचम विदेश में लहराया। दोस्तों, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रिवर्स कॉलोनाइजेशन की। कि एक समय था जब यूके भारत को अपनी कॉलोनी समझता था। भारत पर लगभग 200 साल तक उसने राज किया, और उस वक्त जितने ब्रिटिशर्स इंडिया आए उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा आज ब्रिटेन में रह रहे हैं। और ये जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है जो आज ब्रिटेन में रह रही है, वो एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में और अलग अलग प्रोफेशंस में लगातार अपना नाम कमा रही है। जब भी ब्रिटेन में नई सरकार चुनी जाती है तो कोई ना कोई भारतीय चेहरा उस कैबिनेट में ज़रूर होता है, परंतु इस बार तो कैबिनेट के जो चीफ है, जो पीएम है, वही इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक जी, जो कि बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, कोविड का सामना जब पूरी दुनिया कर रही थी, ब्रिटेन भी कर रहा था, ऐसे मुश्किल दौर में उन्होंने ब्रिटेन की इकोनॉमी को होल्ड किया, उसे संभाला, वहाँ लोगों की नौकरियाँ जाने से बचाई, वहाँ की कंपनीज़ के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ निकाली। इसलिए वो सबके फेवरेट बन गए, सबके चहेते बन गए, सब लोगों की आंखों का तारा बन गए, और आज वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनकी ये जो यात्रा रही है प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की, इससे हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कि हार कर भी हार नहीं मानना। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था जुलाई में, और उसके बाद वहाँ इलेक्शंस हुए थे पीएम पद के लिए। इलेक्शन में बहुत समय तक आगे चलते रहे ऋषि सुनक जी, बाद में लिज ट्रस से हार गए। लिज ट्रस उनसे आगे निकल गए और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई। खराब पॉलिसीज़ के चलते उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ऋषि सुनक एक बार फिर इस रेस में आ गए और आखिर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। और दोस्तों, एक मूवी का डायलॉग कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो यहाँ ऋषि सुनक जी ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ऋषि सुनक को लग रहा था कि उन्हें चुन लिया जाएगा, और उन्हें चुन भी लिया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ के लोगों की पसंद थे। उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किया था। जैसा मैंने बताया कि कोविड के वक्त जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट दिखाया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाया, उसकी वजह से वहाँ के लोगों को आंखों का तारा बन चुके थे। अगर बात करें तो ऋषि सुनक के इस पद तक पहुँचने की, तो वह पहले हिंदू प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के, जो कि वहाँ पहुँचे, पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे जो इस पद तक पहुँचे। और मुझे याद आती है इस वक्त डेविड कैमरन की वो बात जो उन्होंने कही थी, देखना एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा। और आज उनकी ये बात सच साबित हुई। ब्रिटेन के 210 सालों के इतिहास में सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 42 साल है। उनका जन्म 12 मई 1980 को हुआ था। उनके फादर जसवीर जी नेशनल हेल्थ सर्विस में जनरल प्रैक्टिशनर्स रह चुके हैं। उनकी माँ उषा जी फार्मासिस्ट थी। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले हैं। दूसरी बात उनसे ये सीखने को मिलती है कि अपनी रूट्स को कभी मिस मत कीजिए, कभी उन्हें भूले मत। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो अपने होम टाउन को बताने में कतराते हैं, अपना धर्म बताने में शर्माते हैं, उसको फॉलो करने में शर्माते हैं। ऐसा कुछ ऋषि सुनक साहब जी ने कभी नहीं किया। वो हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और समय समय पर उनकी ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जो ये बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनकी प्रगाढ़ आस्था है। जब उन्हें पहली बार सांसद चुना गया, जब वो सांसद पद की शपथ ले रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो वहाँ उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की शपथ ली, उसके ऊपर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऋषि सुनक जी टाइम पर ये कह चुके हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अक्सर उन्हें लाइफ में बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करती है, उन्हें स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाती है, और जो अपनी ड्यूटी सा उसे अच्छे ढंग से निभाने के लिए लगातार इंस्पायर करती हैं। ऋषि सुनक जी, जो कि हिंदू धर्म को मानते आए हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ब्रिटेन तैयार करूँ जहाँ दिवाली पर किसी को भी दिए जलाने से दिक्कत ना हो।
दोस्तों एक समय ऐसा था जब भारत की आज़ादी के धुर विरोधी उस वक्त के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आज़ाद कर दिया जाए या कर दिया गया तो जो वहाँ की सत्ता है वो गुंडों के, मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सारे जो इंडिया के लीडर्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर होंगे, ऐसा बयान था उनका। और आज आप देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री आज भारतीय मूल के हैं। तीसरी बात दोस्तों जो ऋषि सुनक साहब जिसे सीखने को मिलती है दोस्तों वो ये है कि एक समय ऐसा था जब भारतीयों को कोई नहीं जानता था और आज भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। ये हम सभी जानते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। और अगर मैं बाकी देशों की बात करूं तो दोस्तों और भी बहुत सारी टॉप पोजीशन पर भारतीय मूल के निवासी हैं। और जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की कमला हैरिस मैम हैं, पोर्टुगल के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा साहब जी हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी हैं और मॉरिशस की प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह साहब जी हैं, सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब और भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो विदेशों में टॉप पोजीशंस पर है। यही नहीं दोस्तों और भी बहुत सारी एमएनसीज हैं यहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग टॉप पोजीशंस पर हैं। और ये सब बताता है कि भारतीयों को लोगों में बहुत सारा दम है और समय के साथ दुनिया ये महसूस कर भी रही है। और यही था मेरा देश के गौरव पर चर्चा करते हुए आज का सफ़र। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मुझे सुनने के लिए और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।